नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का 7 का महेश बर्णवाल की पुस्तक, जो कि एनसीईआरटी के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए हो, या बोर्ड के एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसके पहले पढ़ लिया था, अब स्टार्ट करना है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम अगर शिक्षा के लिए कुछ बना था तो कलकत्ता में मदरसा बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? वर्ष 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता भारतीयों को प्रदान की गई थी। माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डीके कर्वे के द्वारा बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता और असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा का प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स थॉमसन के द्वारा। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। समिति और एक साइड है गवर्नर जनरल वायसराय। चार्ल्स वुड डिस्पैच, यह वर्ष आया था 1854 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है इसको, यह 1902 में आया था, जिसका गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। सैंडलर आयोग 1917 में आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इंचकैप आयोग 1923 में आया था, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। हार्टोंग समिति या प्राथमिक शिक्षा 1929 में आया था, लॉर्ड इरविन के काल में। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में आया था, लॉर्ड इरविन के काल में। सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, लॉर्ड वाइवेल के कार्यकाल में। राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। चलते हैं अगला चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अब्बुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। उदारवादी क्या होता है कि शांतिपूर्वक जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे बिना मार झगड़ा के, जैसे गांधी जी, ये उदारवादी में आते हैं। एक होते थे क्रांतिकारी जो मार झगड़ा
करते थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि, ये गर्म खून के थे। चलते हैं आगे। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। आगे चलते हैं अब। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? किस भाषा का? स्टेट्समैन। स्टेट्समैन। इंडिपेंडेंट अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अब आगे पढ़ेंगे प्रमुख समाचार पत्र और उसके संपादक। आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो अब तक नमस्कार, प्रणाम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।